सो हे गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। तो मुझे पता है कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और क्योंकि मतलब एक रीज़न है जो मैं अभी नहीं बता सकता, बाद में बताऊँगा। और ये वीडियो का टाइटल तो तुम जानते ही हो। आज हम बात करने वाले टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो इंट्रो ला के वीडियो स्टार्ट करते हैं। I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. Each Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon, gotta catch 'em all. Pokemon, I know it's my destiny. Pokemon, yeah, you're my best friend in a world we must defend. Pokemon, gotta catch 'em all. So true. Pokemon, our courage will pull us through. You teach me and I'll teach you. और गाइस, मैं पहले बता देता हूँ कि ये कंपैरिजन लेजेंडरी पोकेमोन के इम्प्रेसिव फीट के ऊपर होने वाली है। तो मैंने उनके अकॉर्डिंग ये पोकेमोन का अरेंज किया है। तो बिना किसी देरी के कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 लूगिया। तो गाइस, जैसे कि तुमको पता है कि लूगिया पावर डू का एक मेंबर है, और वो बहुत ही पावरफुल पोकेमोन है। और जब भी लूगिया का अपीयरेंस एनिमे में होता है, वो बताया था कि वो कितना पावरफुल पोकेमोन है और वो क्या कर सकता है। और अगर लूगिया के इम्प्रेसिव फीट्स के बारे में बात करें तो लूगिया के पास इम्प्रेसिव फीट्स की कमी नहीं है। जैसे कि लूगिया के एक ही ब्लास्ट ने पूरे के पूरे ग्लेशियर को तोड़ के रख दिया था उसकी पावर से। और लूगिया जायंट मशीन भी तोड़ चुका है। लूगिया की अटैक करने में ही नहीं, अटैक से बचने में भी महारत हासिल की हुई है। उसकी अटैक से बचने की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ऑसम है, इसीलिए लूगिया नंबर 10 की पोजीशन डिजर्व करता है। नंबर 9 प्राइमल कायोगर। प्राइमल कायोगर एक ओवर पावर पोकेमोन है, और प्राइमल कायोगर समुद्र का एक तरह से राजा है। प्राइमल कायोगर के बेस्ट स्टेट 770 पोकेमोन वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट बेस्ट स्टेट्स है। प्राइमल कायोगर के पास भी इम्प्रेसिव फीट की कमी नहीं है। जैसे कि प्राइमल ग्राउडन के साथ उसके मुकाबले में उसने प्राइमल ग्राउडन के एक हाइपर बीम, 2 इरप्शन और प्राइमल ग्राउडन का सिग्नेचर मूव प्रेसिप्लस ब्लेड से आता, इस जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और वो हमले बहुत खतरनाक थे, इसलिए मैंने कायोगर को नंबर 9 पे रखा। नंबर 8 प्राइमल ग्राउडन, द सेकेंड मेंबर ऑफ द वैली ट्रियो। तो प्राइमल ग्राउडन के बेस्ट रेट 770 पोकेमोन के थर्ड हाईएस्ट बेस्ट रेट है, और प्राइमल ग्राउडन का सेकंड नेम ग्राउंड बियर भी है। प्राइमल ग्राउंड के भी इम्प्रेसिव फीट्स लगभग प्राइमल कायोगर की तरह ही है। जैसे कि प्राइमल ग्राउडन के एक ही प्रेसिपिटस ब्लेड के शौक ने सारे के सारे हेलीकॉप्टर्स को बहुत ही दूर फेंक दिया, और ना ही सिर्फ प्रेसिपिटस ब्लेड, प्राइमल ग्राउडन ने जितने भी अटैक एक्सवर्स 3 में फायर किए वो सारे के सारे ऑसम थे और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। और प्राइमल गार्डन का एक और रिकॉर्ड है कि एक के साथ प्राइमल गार्डन ने 6 प्रेसिपिटस ब्लेड फायर किए हैं। तो गाइस, अब आपके मन में ये डाउट भी आया होगा कि अगर प्राइमल गार्डन और कायोगर के बेस्टेड भी सेम है और उनके इम्प्रेसिव फीट्स भी लगभग सेम ही हैं, तो प्राइमल गार्डन प्राइमल कायोगर से आगे कैसे। तो इसका जवाब है कि प्राइमल गार्डन ने एक टाइम पे एक बहुत बड़ी फीट हासिल की है, प्राइमल कायोगर के एक ओरिजिन पल्स का डायरेक्ट हर्ट शेकर, और वो भी प्राइमल गार्डन के डिसऑर्डर्ड लैंड एबिलिटी के बिना। तो इतना सारे ऑसम फीट्स के साथ प्राइमल गार्डन को नंबर 6 पे आना ही था। दी डार्क पोकेमोन येवल्टल। येवल्टल का रिकॉर्ड बैटल्स में इतना कुछ खास नहीं है, पर अगर इम्प्रेसिव फीट के बारे में बात करें तो येवल्टल के पास भयानक इम्प्रेसिव फीट की कमी नहीं होगी। और इन इम्प्रेसिव फीट के साथ येवल्टल को मार देना अच्छों की बात नहीं है। पेंसर ककून ऑफ द डिस्ट्रक्शन में येवल्टल ने सबके लाइफ फॉर्म ऑब्जर्व कर लिए थे, और येवल्टल का सबसे खतरनाक मूव, मतलब कि उसका सिग्नेचर मूव ऑब्लिवियन विंग, अगर मैं सच बोलूँ तो ये पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे खतरनाक अटैक है, क्योंकि ये अटैक एक 1 हिट नॉकआउट मूव है, और जिसको भी अटैक लग जाता है वो पत्थर का बन जाता है। तो भयानक इम्प्रेसिव फीट्स येवल्टल को नंबर 7 के लिए काफ़ी है। फास्टेस्ट पोकेमोन म्यूटो। तो गाइस, अगर हम म्यूटो के बैटल के बारे में बात करें तो म्यूटो डेफिनेटली टॉप 3 में आएगी, क्योंकि उसको बैटल में टक्कर देने वाले सिर्फ 2 पोकेमोन है, रेक्वाजा और ज़ाइगार्ड। और पर इम्प्रेसिव फीट के मामले में म्यूटो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, इसके लेवल के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और गाइस, म्यूटो का ओवर पावर पोकेमोन है,
और तुमको पता ही होगा कि पोकेमोन के फर्स्ट मूव में म्यूटू ने कितना तहलका मचाया था, उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। और गाइस मैं ये कहने की गलती बिल्कुल नहीं करूँगा कि म्यूटू ने इतने बड़े फेस हासिल नहीं किए। उन्होंने जितने भी फेस हासिल किए वो किसी पोकेमोन को दिन में तारे दिखाता है। जैसे कि म्यूटू रिटर्न्स में म्यूटू ने सारी मशीन को ओवर पावर कर दिया, और जेन 46 में म्यूटू ने इतना बड़ा थर्ड बॉल हिट किया कि मैं बता भी नहीं सकता। क्योंकि इम्प्रेसिव फीट तो बहुत अच्छा, पर इसके लेवल के हिसाब से ठीक नहीं। हम खुद ही सोचे ना, म्यूटू एक ओवर पावर पोकेमोन है जो कि रेक्वाजा और ज़ायगार्ड को काटे के टक्कर दे सकता है, पर इसके लेवल के हिसाब से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसकी वजह से म्यूटू थोड़ा पीछे हो गया और आया है नंबर 6 पर, दी लाइटनिंग बॉल अल्ट्रा नेक्रोज़मा। तो गाइस अल्ट्रा नेक्रोज़मा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है। ये इतना पावरफुल है कि ये एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकता है। अल्ट्रा नेक्रोज़मा एक यूनिवर्सल पोकेमोन है, बिल्कुल ही पोकेमोन के गॉड आर्चेस की तरह। अल्ट्रा नेक्रोज़मा के पावर्स भी आर्चेस से काफ़ी सिमिलर है, और मैं मानता हूँ कि इसका अपीयरेंस एनिमे में इतना ज़्यादा नहीं हो, पर जितना भी है उसमें अल्ट्रा नेक्रोज़मा ने बहुत सी ज़्यादा अच्छे फीट्स हासिल किए हैं। लाइक कि अल्ट्रा नेक्रोज़मा ने अपनी पावर से पूरा का पूरा मीटियोर तोड़ दिया था, और उसने वर्ल्ड की पूरी लाइट जला दी, और एक लैंडस्केप को अपनी पावर से काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी लाइटलेस कर दिया था। और हाँ गाइस, अल्लाह में जितनी भी लाइट है वो सब अल्ट्रा नेक्रोज़मा के कारण ही है। सो ये गाइस, अब इतने सारे इम्प्रेसिव फीट्स के साथ अल्ट्रा नेक्रोज़मा को टॉप 5 में आना ही था। द वॉरियर्स, जैसन एंड ज़माज़ेंटा। सो गाइस, जैसे मेरा ओपिनियन है, इसको सीरियसली मत लेना, पर जैसे ना ज़माज़ेंटा का अपीयरेंस एनिमे में काफ़ी कम समय के लिए हुआ, पर इतने कम समय में उन्होंने काफ़ी अच्छी और हाई लेवल की फीट्स हासिल की है। जैसे कि इन दोनों की स्पीड फास्टेस्ट पोकेमोन मेगामिटो वाई के सिमिलर है। उनका सबसे बड़ा फीट तो हम भूल ही नहीं सकते कि इन दोनों ने बेहमत ब्लेड की मदद से एटर्नेटस को हरा दिया था, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ा फीट है। और आई थिंक कि उस एक्सप्लोजन ने पूरे के पूरे ग्रह पार्टिकल्स को कवर किया था। द एटमॉस्फेरिक लेजेंड मेगा रेक्वाजा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन की लिस्ट में था, क्योंकि इसकी एनिमी पावर बहुत ही ज़्यादा है, और इसने तो ऐसे फीट्स हासिल किए कि हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि इसने एक ही ड्रैगो मीटियोर से सारी मशीन तोड़ दी, एक ही ड्रैगन से मेगा चार्जर एक्स को हरा दिया, और एक ही प्रॉब्लम से फ्लैमिंग टाइगर के भारी भरकम पोकेमोन को बहुत ही दूर फेंक दिया। हम इसे सबसे बड़ा फिर तो भूल सकते हैं, जहाँ पर इसने फ्लैमिंग ड्रैगन को 6 प्लेस बेच रहे थे, और इससे पता चलता है कि मेगा रेक्वाजा कितना पावरफुल पोकेमोन है, और इसी वजह से टॉप 3 में है। डिफेंडर ज़ायगार्ड एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, और पूरी सीरीज़ में ज़ायगार्ड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मैं 50% ज़ायगार्ड की बात कर रहा हूँ, ना कि कंप्लीट फॉर्म की, क्योंकि कंप्लीट फॉर्म का तो किसी को आइडिया नहीं था। तो फिर तुम सोचे तो कंप्लीट फॉर्म कितना ज़्यादा ताकतवर होगा। और अगर इम्प्रेसिव फीट के बारे में बात करें तो इसके पास बहुत सारी इम्प्रेसिव फीट्स है, पर इसका सबसे बढ़िया फीट है जायंट रॉक को हरा देना, और ये फीट इसको नंबर 2 पे लाने के लिए काफ़ी है। वैसे तो मैं ज़ायगार्ड को नंबर 1 पे रखना चाहता था, पर वो कुछ भी कर ले वो नंबर 1 पे नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर 1 पे है द रूलर ऑफ टाइम डियालगा एंड द रूलर ऑफ स्पेस पाल्किया। तो इम्प्रेसिव फीट्स की बात है तो पोकेमोन वर्ल्ड के किसी भी पोकेमोन में डियालगा और पाल्किया को मात देने की ताकत नहीं है, क्योंकि ये दोनों इम्प्रेसिव फीट्स के मामले में इतने आगे निकल चुके हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, बिकॉज दे इंडिविजुअली स्टॉप स्पेस एंड टाइम विच इज़ एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल। अगर हम पोकेमोन वर्ल्ड के सारे लेजेंडरी पोकेमोन के इम्प्रेसिव फीट्स एक साथ लिया है तो ये डियालगा और पाल्किया की फीट्स का 1 के आधा % नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की फीट्स बहुत ज़्यादा कमाल की है। और टाइम और स्पेस को रोकने की जो पावर है वो यूनिवर्सल पावर है, उसको रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। देयर इज नो वन, देयर इज ओनली वन, द ओरिजिनल वन, हु इज द गॉड ऑफ पोकेमोन, द आर्सियस। तो आर्सियस मिथिकल पोकेमोन है, हम उसको लेजेंडरी में काउंट नहीं कर सकते। तो या गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और गाइस, मैंने इतनी लेट वीडियो डाली उसके लिए बहुत सॉरी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 1 वीक में 1 वीडियो डालूंगा वो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा। सो ओके, बाय बाय, टाटा।